हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ जहाँ तलवार चलती है चीज़ों को दो टुकड़े कर देती है या टुकड़े टुकड़े कर देती है। तलवार यानी बांटना, जो बांट देती है। साबुन वह तलवार है जो गंदे कपड़े को मैल से अलग कर देती है। हमारा ये मानव जीवन एक युद्ध है और पुराने ज़माने में हर देश के सैनिक तलवार लेकर शत्रुओं से लड़ते थे। आज भी लड़ाई तो है पर बदली हुई है। डॉक्टर हैं, नर्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, वे बीमारी से लड़ते हैं। जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, अज्ञानता के अंधकार से लड़ते हैं। जो गुरु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वे हमारे आंतरिक अज्ञानता और आंतरिक अंधेरेपन से लड़ते हैं। इसी संदर्भ में आप ईसा के इस महावाक्य पर आज चिंतन करें। मैं शांति नहीं तलवार लेकर आया हूँ। 15वां सामान्य सप्ताह 17 जुलाई 2023 सोमवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएँ 8 से 14 तक तथा 22। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 34 और अध्याय 11 पद संख्या 1। युद्ध दो स्तर पर लड़ी जाती है। एक स्तर पर युद्ध जो लड़ी जाती है वो बाहरी जगत का युद्ध है, बाहरी जगत की लड़ाई। जैसे पुराने राजा राज्य के लिए लड़ते थे, भूभाग के लिए लड़ते थे, धन संपत्ति पर अधिकार के लिए लड़ते थे और वहाँ तलवार चलाना होता था। वहाँ तलवार के द्वारा लोग विजयी होते थे। वहीं एक दूसरे तरह का युद्ध है, आंतरिक युद्ध, आध्यात्मिक युद्ध, अज्ञानता दूर करने का युद्ध, स्वयं के अंधेरे को मिटाने का युद्ध, खुद को पहचानने का युद्ध। हमारी बड़ी लड़ाई बाहरी लड़ाई नहीं है, हमारी असली और बड़ी लड़ाई भीतरी है। मैं वह नहीं हूँ जो दिखता हूँ, आप वे नहीं हैं जो आप दिखते हैं। शरीर, हम शरीर नहीं हैं, हम उसके आगे हैं। शरीर मात्र नहीं है। हम जो सोचते हैं, विचार, हम विचार मात्र या मन मात्र नहीं हैं, हम मन और विचार के आगे हैं। तो मैं आत्मा हूँ, दिव्य हूँ, अनंत हूँ, अविनाशी हूँ, मैं परम सत्ता हूँ, मैं ईश्वर का प्रतिरूप हूँ। इसलिए आत्मज्ञान हमारी सबसे पहली और अंतिम जरूरत है। आत्मबोध हो जाए, स्वयं की खोज सबसे बड़ी खोज है। स्वयं को पा लेना सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी को हम आत्मा का जन्म कहते हैं या ईश्वर में जन्म कहते हैं। इस देश में उसे द्विज कहते हैं। आत्मा में पुनर्जन्म, दोबारा जन्म। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 3 और उसके आगे ईसा और निकोदेमुस इसी पर बात करते हैं। इसे ही हम ईश्वर प्राप्ति कहते हैं। इस संसार में हमारा रिश्ता बड़ा शरीरी है, सांसारिक है, खून का है, जो बड़ा ऊपरी है, बाहरी है, क्षणिक है, सीमित है। हम इस पर विशेष चिंतन करें। हमारा रिश्ता अति शरीरी है। माता पिता, भाई बहन, ये हम सीमित रिश्ते में रह रहे हैं और हम इस सीमित रिश्ते में अपनी पहचान बनाते हैं। इससे ज़्यादा और गहरा हमें आत्मा के रिश्ते को गहरा बनाना है। रोज़ आप सुनते हैं कोई मर गया, लोग मर रहे हैं। बहुत बार हमारे रिश्ते ही हो सकता है माता पिता,
रिश्तेदार और सब मरेंगे, केवल मैं बचेगा, आत्मा बचेगा। आत्मा के रिश्ते को हमें गहरा करना है। आत्मा के रिश्ते का ज्ञान ही हमें आत्मज्ञान तक, ईश्वर को पाने तक पहुंचाता है। ईसा की शिक्षा दुधारी तलवार है जो जड़ और चेतन को अलग करती है। सारा ब्रह्मांड दो भागों में बांटा जा सकता है, जड़ और चेतन। ईसा की शिक्षा होश में और बेहोश में रहने वालों को बांटती है। ईसा की शिक्षा क्या मूल है और क्या धूल है उसको अलग करती है। ईसा की शिक्षा शरीर की सीमित पहचान और आत्मा की असीमित पहचान को हमें प्रकट करती है। ईसा सोए हुए और जागे हुए को बांटते हैं। बहुत बार अगर पत्नी सच्चे ढंग से धार्मिक हो जाए तो पति घबराता है क्योंकि वो सांसारी है। वही चीज़ हो सकता है अगर पति सच्चे ढंग से धार्मिक हो जाए तो पत्नी घबरा उठेगी कि मेरा क्या होगा। बहुत बार पति या पत्नी, माता या पिता सच्चे ढंग से धार्मिक हो जाते हैं तो लोग ताने मारते हैं, हंसते हैं। जो स्वयं को, आत्म को जानते हैं वे ईश्वर पर पूरी आस्था रखते हैं, ईश्वर को पहला स्थान देते हैं। वे संसार को और सांसारिक रिश्तों के आगे निकल जाते हैं। वे जीवन में ईश्वर को केंद्र बिंदु बना लेते हैं, त्यागपूर्ण जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और जो ईश्वर केंद्रित है, जिसके हृदय में ईश्वर है, केंद्र में ईश्वर है, और वे जो भी कार्य करते हैं वे ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए कार्य करेंगे। इसलिए आज के सुसमाचार में निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है कि यदि ईश्वर आपके केंद्र में है और ईश्वर को केंद्र में रखकर आप जो भी काम करते हैं, आपका काम ईश्वर को समर्पित काम होगा और वो काम अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा। क्योंकि हम करने वाले नहीं होंगे, ईश्वर स्वयं हमारे द्वारा करने वाला होगा। हम ईश्वर के औजार और हथियार बन जाएंगे। हमें यही बनना है। इसी में आध्यात्मिकता है, इसी में उत्तम और श्रेष्ठ जीवन है। आमीन।